वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी के क्विज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो है ये आपके लिए एक पेपर हैगा, यानी पुराना मॉडल पेपर है ये जो एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में आता है एग्ज़ाम। और मैं जो आपको सॉल्व कराऊंगा ये हिंदी वाला कराऊंगा। ठीक है, ये मैंने ये एक मॉडल पेपर है, ये डाउनलोड कर किया है ताकि आप इसको समझ सकें। इसमें मैं आपके लिए अब नीट के जो जो हैं यानी कंपटीशन से संबंधित, आपको पता ही है कि इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कंपटीशन से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कहता है कि पशुओं में शुद्ध वंशक्रम पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पशुओं में वंशक्रम समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो एक ही नस्ल में संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। ठीक है, समयुग्मजी आप समझ ही सकते हैं, समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, समान युग्मज होने चाहिए। तो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, एक ही नस्ल में संबंध करके। ठीक है, और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देता है कॉपर मोचित यानी कॉपर मोचित आईयूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है। क्या कार्य होता है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। इसमें ये शुक्राणुओं की गति एवं निषेचन क्षमता को कम करता है। ठीक है, तो इसको जो कहते हैं कॉपर डी भी नाम से कह देते हैं, ठीक, कॉपर टी। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में नहीं प्रयोग किए गए थे। ठीक है, तो बीज वाले किए गए थे और फल के किए गए थे, तने के किए नहीं। त्वचा के रोम का इसमें कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला। ठीक है, और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। तो इसमें कहता है पॉरीफेरा में स्पंज गुहा कसाव कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं कोइनोसाइट। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कहता है वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीज होता है और वे पुष्प क्रम से बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। यानी वे पुष्प जिनमें अंडाशय एक बीजांड के द्वारा, यानी बीजांड में एक बीजांड होता है। ठीक है, यानी अंडाशय जो है वो एक बीजांड होता है और वे पुष्प क्रम से बंधे रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, किसके द्वारा परागण होता है, उनमें वायुओं के द्वारा परागण होता है। और परागण की क्रिया आप समझ सकते हैं, जैसे पुष्प के जो वर्तिकाग से होता है, यानी कि पुष्पों में निषेचन की क्रिया को परागण कह देते हैं। और परागकण की क्रिया जो होती है ये अनेकों माध्यम के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा, वायु, जल वगैरह। ठीक है, ये आप लोगों को ज्ञान होगा ही। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम कहता है एरोसोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी मान्य नहीं है। एरोसोल के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से, तो वो ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन ये आपके लिए ही है, आप इनमें से बताना कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। ये वर्षा और मानसून की परिवृत्ति को परिवर्तित करती हैं या इनके कारण कृषि उत्पादक में बढ़ोतरी होती है, ये कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी यानी वो 1 2 3 4, तो इनमें से आप एक अपना राइट आंसर चूज कर लेना और कमेंट करके बता देना कि ए बी सी। मैं देखता हूँ कितने लोगों का इसका राइट आंसर होगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए डाला ताकि आप लोगों को पता रहे, और अधिकतर मॉडल पेपर के द्वारा ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और मॉडल पेपर को हमें जरूर ही सॉल्व कर लेना चाहिए पेपर से पहले, क्योंकि अगर मॉडल पेपर हम सॉल्व नहीं करते हैं तो हमें ज्ञान नहीं रहता कि हमें पेपर में किस तरीके की तैयारी करनी है। और आप ये कोशिश करना कि आपको एक क्वेश्चन के लिए केवल 4 ही वो रहें, यानी 4 सेकंड मुश्किल से, यानी बहुत कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आगे के क्वेश्चन के लिए आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पर इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें, यानी सबसे छोटी एक ज्ञात जीवित कोशिका बतानी है जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादप और जंतुओं में रोगजनक है, रोगजनक का कार्य करती हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोगेनविलिया में कांटे किसके द्वारा होते हैं। यानी बोगेनविलिया एक तरीका है, तो आप लोगों को पता ही है रेगिस्तान में एक पौधा उगता है जिसे हम नागफनी के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं की प्रजाति को मानो, यानी कि उन्हीं के जैसा। तो बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतर होते हैं, तनों के द्वारा। अब एक चीज हम इसमें करते हैं कि वो तनों के रूप में क्यों होती हैं। बाष्प क्रिया को, यानी जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है उसे कम करने के लिए तनों के रूप में वो उसके कांटों के रूप में होते हैं, ताकि
उनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही कम हो और उनका जल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण है। उनकी जड़ें जो होती हैं लंबी होती हैं और उनके जो रंध्र भी पाए जाते हैं ना, तो वो भी मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। ये इसमें एमसीक्यू बन जाता है, यहाँ से हर बार एक ना एक एमसीक्यू जरूर बनता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इस टाइप से कथन आ जाता है इसमें से। तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर पढ़, नागफनी के ऊपर जरूर पढ़ लेना, उसमें से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो यहाँ पे कहता है जीवाणुओं में डीएनए प्राकृतिन यानी कि डीएनए प्राकृतिन होता है किसका, यानी कि विखंडन से पहले। जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन, ये तो नाम भी थोड़ा कठिन सा तो होता है, तो इसमें विखंडन से पहले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है कि एक आवृत बीजी पादप में, एक आवृत बीजी पादप है, उसमें कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है, तो इसमें बीजाणु विकसित होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है एनोफेस प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि एपीसी, इससे एक शॉर्ट में भी दे था। ठीक है, एपीसी जंतुओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डिग्रेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिकाओं में एपीसी त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में से क्या घटित होगा, तो निम्न में से क्या घटित होगा, तो ऑप्शन नंबर बी घटित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। ठीक है, और गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन मृतक कोशिका का बना होता है, मृतक कोशिका का क्या बना होता है, काग। और फ्रेंड्स मैं जो आपके लिए यानी जो वीडियो बन रही है यहाँ पे 6 मिनट की हो चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो जितनी बायोलॉजी के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ये एंजाइम है और ये 22 क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं जहाँ तक याद है बायोलॉजी के इसमें 50-60 क्वेश्चन के आसपास आती हैं। तो मैं रुको जरा मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे ना तो मैं इसे 2 पार्ट में कर दूँगा। ठीक है, तो 60 से हम ऊपर आ चुके हैं, कितने आती हैं आप लोगों को पता है तो कमेंट अभी कर देना। और 100 जहाँ तक यहाँ पे हम आ चुके हैं 91 प्रोटॉन आ गया है, यानी कि यहाँ पे केमिस्ट्री आ गई हमारी। ठीक है, केमिस्ट्री आ गई है और 80, हाँ 80 होंगे तो ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 80 क्वेश्चन निम्नलिखित में से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और लेकिन कितना भाग होता है, ये 81 है और ये चरम ये भी है, रंध्र छिद्र ये भी है और ये भी है और ये भी है, ऊतक जंतु संबंध और ये 90 है। तो यहाँ पे हमारे करीब 90 क्वेश्चन हैं जो हमारे केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन है जो हमारे केमिस्ट्री के हैं और उसके बाद में हमारा जो फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, तो हमें 90 क्वेश्चन, ओके, तो हमें 90 क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉस करनी है। ठीक है, तो हमें हाँ तो 90 क्वेश्चन करने के लिए, और अभी हम आ चुके हैं अभी हम अपने चल रहे हैं 20 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, जहाँ तक 20 पे आ गए हैं हम, हाँ ये 11 हो गया हमारा और ये 12 हो गया। ठीक है, यानी हम 13वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं इस टाइम और हमारे 90 क्वेश्चन है, तो 90 और तो हम इस वीडियो को ना 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 4 में आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन के हिसाब से है तो मैं आपको बता दूंगा, यानी कितने कितने, एक में 30 कर दूंगा और एक में 20, यानी इस वाली वीडियो में आपके लिए 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है ठीक है, हाँ 25-25 की चार्जें कर देंगे और उसके बाद में एक में हम 30 क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि 3 जगह और उसके बाद में एक में हम जितने बचेंगे उतने कर देंगे। तो अभी हमारे हो चुके हैं 8 मिनट, तो जल्द से जल्द हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं। जैल वैद्युत कण संचलन के द्वारा एरोजोल जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा, कौन सा होता है, तो इसमें अपेक्षाकृत बड़े यानी अमाप खंड का, यानी ये इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि ये 4th वाला इसका राइट हो जाएगा। और इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, अंतःकाष्ठ के संबंध में यानी कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो सेकंड है वो वाला गलत है। ये जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती हैं, यानी ये वाला कथन इनका गलत है। बाकी ये वाले जो पहला तीसरा चौथा ये वाले इसके राइट हैं, यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसका चलते हैं तो निवेही शैवाल का एक उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी 1, तो बालबाक्स इसका उदाहरण होगा शैवाल का। और इसका चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन का, तो युग्म अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट है, तो यहाँ पे आपको इसमें से राइट आंसर बता देना। ठीक है, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, एक 6 दिया है और एक 16वां दिया है, इनमें से आप राइट आंसर बता देना। तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है एंजाइम के संदर्भ में कौन सा उचित कथन है, एंजाइम में कौन सा उचित कथन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट हो जाएगा, हेलो एंजाइम, यानी कि एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम इन दोनों का मिलकर हेलो एंजाइम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो एक रोगाणु जो अलिंग सूत्र प्राथमिक
अभियोजन के कारण होता है, कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ये तीसरा है ये राइट हो जाएगा, दात्र कोशिका अरक्ता। ठीक है, अब चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन का। तो इसमें कहता है वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति आंतरिक यानी रूपांतरिक कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? कौन सी जीन है जो आंतरिक यानी अभिव्यक्ति रूपांतरित में सहायता करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 4 राइट हो जाएगा। ये कहता है वर्णय योग्य चिन्हक। ठीक है, वर्णय योग्य चिन्हक। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, सॉरी, अपना 25वां क्वेश्चन होगा लास्ट। तो इसमें कहता है विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव यानी कि यह है प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर 1 राइट, लवण मृदोद यानी कि लवण मृदोद्भिद पौधे। और चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी वाला सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तो इसमें कहा कि C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादप के पौधे इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यानी कथन कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं है। और चलते हैं अपने ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, ये वाला छोड़ देते हैं हम और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि फेफड़े हवा में भरे हुए कोशिकाओं के बने होते हैं, बलपूर्वक निश्वसन के बाद ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते? किस कारण से नहीं सिकुड़ते ये लोग, यानी कि सॉरी फेफड़े? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपशिष्ट आयतन के कारण पूर्णतः नहीं सिकुड़ते। तो 24वें क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है एक्टोकॉर्पस और फ्लियो के जीवन चक्र में कौन सा यानी चक्र क्रमशः कैसे होते हैं, यानी सही कौन सा है? तो द्विगुणन, अयुगुणन और उसके बाद में फिर द्विगुणकी। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। तो इसका चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को आज के वीडियो के। तो इसमें ये कहता है कि विरोइड विषाणु से भिन्न कौन यानी भिन्न क्योंकि है, भिन्न है क्योंकि, और बिना, इसका जो राइट आंसर है वो है बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं इसमें, इसलिए भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपके लिए जो इसमें पूरा एक पेपर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 80 क्वेश्चन फिर इसका आ जाएंगे, सॉरी हाँ 80 नहीं, यानी कि 178 यानी कि 180 क्वेश्चन है इसमें। पूरे जो क्वेश्चन है वो 180 क्वेश्चन है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस पर एक और मॉडल पेपर ले आऊँगा इसके बाद ये मॉडल पेपर जल्द से खत्म कराऊंगा। और वीडियो आज की थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, लेकिन टेंशन न लें, अगली वीडियो हमारी 6 मिनट से पहले निपट जाएगी और जल्दी 5 मिनट की ट्राई करेंगे। ठीक है, और वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो बहुत लगती है ना, ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लेकिन हाँ एक चीज़ और, आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे जरूर देखना है ताकि आपको याद हो जाए कि इनमें कौन सा ये वाला नस्ल के लिए करते हैं और कॉपर टीका ये शुक्राणु को जाने से रोकता है, और इसमें ये यानी ऊपर की त्वचा के नहीं कहा था उसने, और पॉलीफेरा का इस तरीके आप रिवीजन करेंगे ना तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में घूम जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप केवल एक बार रिवीजन करें, मैं और भी यानी कहें तो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इनका रिवीजन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर अचीव किए हैं, यानी कि उन्हें रिवीजन करने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।